तो जानता है कि समाज में हमारी कितनी इज्जत है, लोग मान सम्मान करते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा काम करे कि जिससे हमारी बदनामी हो। ठीक है, जाओ, जाकर कमरे में आराम करो, और कल जब हो सुबह तो मेला देखने चले जाना, लेकिन याद रहे कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। ओके? और अलमारी में पैसा रखा हुआ है, जितने पैसे की जरूरत हो उतना ले लेना। ठीक है? चुन्नीलाल, तुम एक काम करो, मैं इसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। ये मेले ले जाएगा और कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा। इसके लिए इस शिवराज नगर की तरफ जाओ, जो हमारी बस्ती है, उन लोगों में हमारे कुछ आदमी हैं। भैया अरे राम राम। जय राम जी की काका। जय राम बेटवा, जय राम। क्या हाल चाल है? ठीक है बच्चा, खुश रहा, बच्चा खुश रहा। काका। बेटवा। हाँ काका। तुम तो जानते हो कि हम यही शिवराज नगर के रहे वाले हैं। हमारा नाम बिरजू किसान है। अच्छा। और हमारे घर में कुल मिलाई के हम 4 प्राणी है। अच्छा। 2 लड़का है, बड़े लड़का का नाम राम और छोटे वाले का नाम लखन। एक बेटी है, जौने का नाम पूनम है। ननका का कहाँ नाम? ननकवा का लखन बेटवा, लखन। न जाने बड़कवा लड़का जौन है। अच्छा। वह तो बच्चा दिन भर शराब के नशे में रहा है, घर का कोई काम धाम से कोई मतलब नहीं रहा। हाँ काका। छोटा वाला है, वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करता है। जी काका। लेकिन न जाने हमारे लड़का कहाँ है, और उनका इंतजार करा जाए, देखी कहाँ है लखन हो रहे। क्या बात थी, आज हमारे बाबूजी इतना खामोश, चेहरे पे उदासी, बात क्या है? हमारे बाबूजी ने मुझे पढ़ा लिखा करके एक नौकरी योग्य तो बना दिया, लेकिन मेरी किस्मत भी क्या किस्मत है। दर बदर की ठोकरें खाता रहता हूँ, लेकिन कहीं मुझे नौकरी नहीं मिलती। जैसे जाता हूँ ठीक वैसे ही लौट आता हूँ। लेकिन बाबू, जब भी मैं आपके पास आता था तो आप खुशी से झूम उठते थे, लेकिन आज बात क्या है बाबूजी? ना तो कुछ बोलते हैं, ना तो कुछ कहते हैं बाबूजी। बाबू और उदासी का कारण ये बाबू बताओ,
उदासी का कारण ये बात बता। उदासी का कारण ये बात बताओ। उदासी का कारण ये बात बताओ। नहीं राज दिल में जरा भी छिपाओ। अगर मुझसे कोई पता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना बाबूजी। कोई क्या पता मुझसे या बाबू बताओ। और नहीं राज दिल में जरा भी छिपाओ। क्या बात है बाबूजी, मुझसे कोई गलती हो गई है। बेटा लखन, हाँ बाबूजी। तुम जानना चाहते हो कि मैं उदास क्यों रहता हूँ? हाँ बाबूजी। बेटा लखन, और बूढ़ा बूढ़ा पद है आ गया, कुछ सफेद जाता। हरि रंज गम छोड़ो पिता और रखो जिगर में और सबका मालिक एक है और परम पिता है। हाँ बाबूजी, ये जो ऊपर भगवान बैठा है ना, ये सब कुछ देख रहा है। आप परेशान मत होइए पिताजी, सब कुछ सही हो जाएगा। बेटा लखन, हाँ बाबूजी। तुम उस भगवान की बात करते हो जिस भगवान ने हमारा सब कुछ छीन लिया है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ बेटा लखन, तो जब से करी, हाँ बेटा, तो जब से करी हाँ मर गई, तब से रहता है दिन रात चिंता यही। और ये चिट्ठी राजा खाने
बाबूजी, मैं समझ गया आप किस लिए परेशान रहते। आप बहन पूनम के लेकर काफी परेशान रहते हैं बाबूजी। क्यों नहीं बेटा, लेकिन बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो लखन? तो आप इसे काम घर का और संभालूंगा मैं, नौकरी की ये खोज करूंगा नहीं, और ये अपने हाथों करके अपने हाथों से करके हाँ बाबूजी, आज के बाद ये लखन दूसरों की यहाँ मेहनत मजदूरी कर लेगा, लेकिन नौकरी की तलाश में नहीं जाएगा। और एक दिन इतना पैसा इकट्ठा करूंगा, अपनी बहन पूनम की शादी धूमधाम से रचाऊंगा बाबूजी। क्यों नहीं बेटा लखन? बाबूजी आप परेशान मत हो बाबूजी। भैया आप और बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं? पूनम, सबसे पहले तू ये बता, तू छुप छुप के क्यों सुना करती है? अरे हम लोग तेरी शादी की बात कर रहे हैं। मैं छुप छुप के सुन रही थी, इसलिए तो पूछ रही हूँ। मुझे मालूम था कि मेरी पूनम कहीं पे बैठ करके आराम से हमारी दोनों बाबूजी की बातें सुनती होगी, और बात सत्य निकली। हाँ, हम लोग यही बातें कर रहे थे कि एक ना एक दिन तेरी शादी कर देंगे और तो अपने ससुराल को जाएगी। यही सब बातें हो रही थी। भैया आप लोग कैसी बातें करते हैं? कैसे बातें करती हैं? मतलब? हाँ भैया, सबसे पहले बताओ, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो और मैं ससुराल चली जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? इसका मतलब तुझे घर की पड़ी है। क्यों नहीं घर भैया? की पड़ी है और बाबूजी की तेरी पड़ी है। अरे पगली, जब तू अपने तो ससुराल जाएगी ना, ये तेरा भाई लखन इन्हीं हाथों से बाबूजी के कपड़े धोएगा, अपने कपड़े धोएगा, बाबूजी को भोजन बनाएगा और बाबूजी को भोजन खिलाएगा हाथों से। नहीं भैया, अभी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और मेरी बात तो सुनो। क्या बात है? भैया बेकार में क्यों परेशान हो? हाँ भैया, भैया बेकार में क्यों परेशान हो? अभी मेरी उम्र बीत जाती नहीं, और अपनी शादी अभी मैं करूं। अपनी शादी अभी मैं करूंगी नहीं, जब घर में भाभी आती नहीं। हाँ भैया, जब तक इस घर में मेरी भाभी नहीं आएगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तेरा दिमाग खराब है। हरी जरा सोच, इस संसार में ऐसी कौन सी लड़की होगी जो तेरे भाई के साथ में शादी रचाएगी? हरी मेरा भाई सुबह का निकला शाम को आता ही, और जब आता ही तो नशे में धुत होकर आता ही, ना तो खाना खाने को होश रहता है, ना तो सोने का होश रहता है, दिन रात पकड़ की ठोकरें खाता रहता है। इसलिए बहन मेरा कहना मान, और भाभी जब आएगी जब देखा जाएगा। नहीं भैया, मेरे भैया को एक सुंदर सी और एक प्यारी सी दुल्हनिया मिलेगी और वही मेरी भाभी बनेगी। पूनम, इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं, समय आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है भैया। पहले तो ये बता, क्या बात है? आज सच के कहाँ जा रही है? भैया शायद आप बोल रहे हैं। मैं भूल गया। हाँ, कहने का मतलब क्या है तेरा? कहने का मतलब है भैया, रक्षाबंधन का दिन आज भैया सुनो। आज रक्षाबंधन का दिन आज भैया सुनो, याद
अंदर और मैं सुबह से भूखी प्यासी आप सब लोगों का इंतजार कर रही हूँ। बहन पूनम, तूने तो सही कहा, मैं भूल गया था, लेकिन अभी अभी तूने बतलाया कि उसके बदले में मूल मुझे दीजिए। हाँ भैया। पूनम, तुझे तो मालूम है घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है, किसी किसी दिन हम सबको भूखा सोना पड़ जाता है। लेकिन पूनम, तो हाथ आगे करूं राखी देख तू देख के वास्ते ना हमारे रकम, हाय किस्मत विधाता हमारी, हाय किस्मत विधाता हमारी, बात कर हमारे। हाँ पूनम भैया, कैसी बातें करे। हमारे पास तुझे देने के लिए इधर आ मेरे पास भैया। देख धन की लोभी नहीं तेरी बहना सुनो, सच करी भैया। धन की लोभी नहीं तेरी बहना सुनो, बस मुझे अपना है ये प्यार चाहिए, और मेरे सुख दुख में भैया तुम साथ ही बनो, मेरे सुख दुख में भैया तुम साथ ही बनो, समझ लेते हो भैया। तेरी बहन धन की लोभी नहीं है, सिर्फ मुझे तेरा प्यार चाहिए भैया। अरे पगली, ये तेरा भाई हमेशा तेरे लिए तो खड़ा रहता है। लेकिन भैया क्या बात है? मैं क्या देख रही हूँ कि हमारे घर में तो सब लोग नजर आते हैं, लेकिन अभी बड़े भैया नहीं आए, ना मालूम इस समय वो कहाँ होंगे। सही कहती हो बहन। उनको तो मेरी जरा भी चिंता नहीं रहती। पूनम, मैं सुबह से भूखी प्यासी उनका इंतजार कर रही हूँ, और वो अभी तक घर नहीं आए। अरे तू परेशान हो रही है, आओ सब लोग बैठ करके इंतजार कर लेते हैं, और उसके बाद ही फटाफट राखी ले आना, हाथों में राखी बंध देना। ठीक है भैया, आइए मैं बड़े भैया का इंतजार करती हूँ। ए मुन्नीलाल भैया, देखो पीते पीते सुबह से शाम हो गई और अभी तक हम अपने घर नहीं पहुंचे। नहीं भैया, चलो हम अपने घर चलते हैं, क्योंकि हमारे घर पे हमारे बाबूजी और हमारा छोटा भाई लखन और मेरी छोटी बहन पूनम मेरा इंतजार करते होंगे। क्यों नहीं? आओ अब हम लोग घर चलते हैं। ओ बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो।
बोलो। भैया भैया चखना की व्यवस्था कर रहा हूँ। चखना? चखने में क्या खाएगा? 2 अंडे की है फ्राई। 2 अंडे? ओ मिश्रा जी 2 अंडे का हाफ फ्राई चाहिए। ज्यादा लग गया हमको लगता चस्का। इनका दारू पिया में हमका लगन को मारी का सब खोपड़ी के बाहर चले। अरे दारू पीते पीते तो सारे बाहर चले गए। 2 अंडे का हाफ फ्राई चाहिए, तुरंत दे रहा हूँ। ठीक तुरंत मिलेगा। देखो हम तुम्हें 2 अंडे का हाफ फ्राई दे रहे हैं। 2 कदम पीछे हट जाओ, हाथ आगे बढ़ाओ, नहीं गिर जाएगा ना। आगे बढ़ाओ। ऐसे क्या ऐसा लोग क्या ऊपर से थोड़ी आएगा। लो पकड़ो, फटाफट पकड़ो है। मर्चा बहुत तगड़ा है, बहुत तीखा है। तीखा है? बहुत तीखा है। मिर्ची ज्यादा हो गया, थोड़ा बहुत तीखा है। कम कर दे। ना 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 कम वक्त कहीं का। सबसे पहले तो ये बता, कड़ुआ है। इतना शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से लाता रे? मैं पैसे कहाँ से लाता है? हाँ तू भैया मैं अरे तू कहाँ से लाता है पैसा इतना? भैया ये देते भैया अरे तू बोल। मैं पूछ रहा हूँ दारू पीने के लिए पैसा कहाँ से लाता है? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। भैया अरे और कुछ बोलेगा कि भैया भैया कर रहा है? चोरी नहीं करते। पैसा कहाँ से लाते हो? पैसा कहाँ से लाते हो पैसा? भैया पैसा कहाँ? भैया मैंने 2 बोरी धान बेच दिया। ओ, मतलब घर से 2 बोरी धान बेच दिया दारू पीने के लिए? 1 कुंतल सरसों बेच दिया। सरसों भी बेच दिया? और क्या? कमबख्त कहीं का जरा सोचा है, तेरे घर के बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं और 2 बोरी धान 1 बोरी सरसों बेच दिया। हम बच्चे के खातिर अच्छे बच्चे के जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, मतलब अपने बच्चे को जिम्मेदार तू नहीं है? हमारे घर में चटक नहीं पैदा। फिर तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे लोग तो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, अपना मत्था को टेकते हैं और भगवान के आगे अपनी झोली फैलाते हैं कि हे भगवान मुझे सिर्फ एक औलाद दे दे। और आज तू बोल रहा है बच्चे क्या पैदा हुए चाटने के लिए? भैया भैया बोल। वो लड़कियां हमारे ना है, तेरे नहीं है? हमारे मेहरू नैहरे से लेके आए। मतलब तेरी औरत अपने नैहरों से लेके आई है? अरे शराब पिएगा तो महके से लेकर के आएगी। सही कहती है। सरसों गेहूं पे घर के बेच धान अपने भैया को बर्बाद करे है ऐसा। वही तो पूछ रहा हूँ ना। सबसे पहले तो दूर हट। और आज के बाद मेरे भाई के आसपास भी आया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे भाई का दोस्त है। और भैया आप जरा आगे फरमाइए। अरे जरा आप तो समझदार हैं, घर में हमसे आप बड़े हैं, जरा सोचो तो सही घर में खाने के लिए है कि नहीं? आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन नहीं है, आपको भी नहीं पता होगा। लखन, दिन कौन सा है कौन सा नहीं है ये तुझे देखना है। मेरे लिए तो हर दिन एक जैसा रहता है। सही कहते हैं, लेकिन भैया आज वो दिन है कि हर बहन अपने भाई की राह देखती है। अरे आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारी बहन पूनम कब से तेरी राह देख रही है। देख क्या कहा? हाँ बातें कर। आज रक्षाबंधन का दिन है? रक्षाबंधन का दिन और मुझे पता ही नहीं। बहन पूनम, भैया
मुझे आज तो रक्षाबंधन के दिन है और मैं भूखी प्यासी सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ और आप की शराब के नशे में चूर होकर इधर उधर घूम रहे। तुम्हें मुझे मेरी जरा भी चिंता नहीं है? नहीं मेरी बहन, मुझे तेरी चिंता है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ पीने में इतना बिजी हो गया कि मुझे पता ही नहीं कि आज रक्षाबंधन का तो त्योहार फिर है। ठीक है, जाओ अपने दोस्तों के पास, मुझे तुमसे नहीं ए बहन, अगर तू अपने भाई से रूठ जाएगी तो फिर ये तेरा भाई किसके सहारे जिएगा? ए मेरी बहन, अरे मुझसे बात। ए मेरी बहन, और दिल घबराता है, आंख भर आती है, जो तू रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता घबराता है, अकबर आती है, जो तू रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, भूल पे अपनी कर निंदा। छोटी बातों पे यूं रूठ होगा, दिल घबराता है। भैया, आप सच में नाराज हो गए? ये आंसू ना देख सकूंगी, हंस दे वरना मैं रो दूंगी। ये आंसू ना देख सकूंगी, हंस दे वरना मैं रो दूंगी। छोटी छोटी बातों से यूं रूठो ना, दिल घबरा। यही सब होता रहेगा कि राखी भी बंधेगी, शाम होने वाला है। लखन, क्या बात थी? देखा मेरी बहन सुबह से मेरा इंतजार कर रही थी, नहीं, ये बात तो सही है भैया। और मेरी बहन गई है राखी का धागा लाने, और आज मेरी बहन मेरी कलाई में राखी का धागा देखना अभी बांधती है। सही कहते हैं, लेकिन भैया आपको मालूम होना चाहिए आज रक्षाबंधन का दिन है और सबसे पहले मेरी कलाइयों में राखी का धागा बंधेगा। बाबूजी बैठिए, आज राखी पहले हम बंधवाएंगे। ओए लखन, देख मेरी बहन सुबह से मेरा इंतजार कर रही थी। अगर उसे सबसे पहले राखी का धागा तुझे बांधना होता तो वो बांध देती, इसलिए सबसे पहले राखी मैं बंध। अरे भैया, राखी तो सबसे पहले आज मैं बंधवाऊंगा, मैं बंधवाऊंगा, मैं तुम लोग आपस में लड़ोगे कि राखी बंधवाओगे? बाबूजी, घर में सबसे छोटा मैं हूँ और सबसे पहले मेरे हाथों में राखी बंधना चाहिए। देखो लखन, तुम समझदार हो,
और वैसे तो सब तुम्हारा ये भाई बड़ा है ना, सबसे पहले राखी राम के हाथों में बांधी जाएगी, उसके बाद तुम्हारे हाथों में। आप इसकी तरफ मैं तरफदारी नहीं करता किसी का, लेकिन ये घर में सबसे बड़ा है, इसलिए पहले राखी इसके हाथों में बांधी जाएगी। तुम काफी समझदार हो। देखिए भैया, आप लोग बैठ जाइए, मैं राखी बांध दूंगी। अरे रखिया बंधा ले भैया, सावनिया पिताजी आप एक साइड में बैठिए, साइड हो जाइए, सही रहेगा भैया। अरे रखिया बंधा ले भैया, सावनिया जिया तो ला